नहीं नहीं, वो तो हमारा जैसे साप्ताहिक या प्रोग्राम होता है। जिसको वीडियो बनानी वही करा लो, जिसको बात करनी, जो आपकी तरफ से बात करना चाहते हैं आप बात कर सकते हैं जी। और वो करने का ऑर्डर है ना। आप कौन साहब हैं? मैं एडलवाइस। पूरा नाम बताए, पूरा नाम। हाँ जी, भवेश। आपका नाम हुआ ना भावेश झा। आप हैं कहाँ से ये पूछ रहा हूँ? एडलवाइस सिटी कंस्ट्रक्शन। और लेकिन मेरा लोन तो एडलवाइस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड साइन हो गया है। कहाँ पे? कहाँ पे साइन हो गया है? एडलवाइस सिटी कंस्ट्रक्शन कंपनी को। हाँ, और एडलवाइस सिटी कंस्ट्रक्शन की जो राइट है सारा, जो हाउसिंग से आप किया था सारा राइट है एडलवाइस। तो मेरी संज्ञान में तो आया नहीं है जी। आप नहीं नहीं, वो करेंगे करेंगे, एक सेकंड रुक जाइए, एक एक करके बात करते हैं। आपको नोटिस तो आया होगा ना? एक एक करके बताएं, आप अपने पूरा एक्सप्लेन करें, उसके बाद हम बात करेंगे ना। एक एक करके बात करते हैं, आप अपना अपना करिए, रिकॉर्डिंग रखिए, आप भी करिए हम भी करेंगे। सबसे पहला मुद्दा ये है कि आप आए लोन के माध्यम से ना, तो लोन मैंने जिस कंपनी से लिया है या जिस बैंक से लिया है, आप उसका पूरा नाम बताएं। मैं बता रहा हूँ कि हाँ जी मैंने लोन लिया है, एडलवाइज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से लिया है। आप कनेक्ट कीजिए ना बातों को, फिर बात करेंगे। आपका जो लोन है ना जी, वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने परचेज कर लिया है। हमें तो उसका संज्ञान है नहीं साहब। आपको असाइनमेंट इंटीमेशन तो है, वो तो शुरू में हमें नहीं आया साहब। पहली चीज तो ये है। तो आपको नोटिस आया ना, उसके बाद भी आपको नोटिस आया। हम यहाँ हम भी और आप भी जितने पुलिस फोर्स के लोग हैं, बैंक से आए हैं, अन्य जो भी आए हैं, हम सब भारतीय ही हैं, सब भारतीय ही हैं। भारतीय के नाते और एक तो हम सब भाई हैं, तो एक भाई के नाते कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारे साथ सिस्टम हो रहा है वो ऐसा हो रहा है जैसे एक बार अंग्रेजों के टाइम पे जलियांवाला बाग हुआ था, तो उसमें कुछ निहत्थे लोगों को गोली चली थी देश में। वो जो निहत्थे लोग थे जिन पर गोली चल रही थी वो सब भारतीय थे, लेकिन जो गोली चला रहे थे वो भी सब भारतीय थे, अपने भाई अपने ऊपर गोली चला रहे थे। अब ये जो आज आए हैं यहाँ वसूली करना है, बैंक को एक आवेदन भेजा हमने, और आवेदन में हमने सीधा सीधा सवाल किया है कि हमने कर्जा लिया, लोन लिया, ठीक है, लोन लिया हमने अपनी असली प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर करके, बंधक रख करके हमने लोन लिया। लोन के रूप में जो करेंसी बैंक ने हमको दी है वो करेंसी असली है या नकली है, वो वैध करेंसी है या अवैध करेंसी है, ये बैंक हमको जवाब दे। आप सुन लीजिए पहले आपका पक्ष। बैंक ने आज तक किस डेट को आवेदन? हमने 23 सितंबर 2023 को आवेदन दिया है लेटर। सीधा सीधा हम आरोप लगा रहे हैं बैंकिंग सिस्टम पर। बैंक ने लोन के रूप में जो हमको करेंसी दी है वो बिल्कुल फर्जी करेंसी दी है, वो अवैध करेंसी है, जो इलीगल है बिल्कुल। और जिसको इलीगल रूप से चलाने के लिए, अवैध करेंसी चलाने के लिए आईपीसी की धारा 489 कै खे गै घै अड़े तक आजीवन कारावास की सजा है। या तो बैंक हमको ये लिख करके दे, जैसे हमने आवेदन भेजा बैंक में, क्या हमने आपको वैध करेंसी दी है? नहीं, हमने आपको वैध करेंसी दी है, पहले समझिए। वैध करेंसी दी है, या तो ये लिख के दे, या बैंक ये लिख करके दे कि हमने अवैध करेंसी दी है, कुछ तो दे। जब आवेदन गया वो डीएम साहब को भी गया है, तहसीलदार को भी गया है, वो बैंक को भी गया है, मुख्य ब्रांच को भी गया है, उस आवेदन का आज तक कोई जवाब नहीं है। आपने जो आवेदन दिया, आपके आवेदन को डीएम साहब ने पढ़ा, उसके बाद ऑर्डर पास किया है। डीएम साहब ने हमारी सुनी नहीं है, वो डीएम साहब को आपने किया गुमराह, आपने एक तरफा आदेश कराया है। हमारी, हम तो पार्टी नहीं थे उसमें, जबकि उसमें ये सरफेसी एक्ट में ये है दूसरी पार्टी को सुना जाएगा या फांसी की सजा बिना सुने दे दी जाती है। सरफेसी एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। वो अगर ऐसे है तो आपको दिखाओ दो नोटिस। अंदर से एक्ट ले आओ। अरे बात ले आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात करते हैं? अरे उन्हें दो बुलंदशहर वाला और मेरठ वाला, बुलंदशहर वाला और मेरठ वाला। हाँ दो।
आपको तब तो आपने नहीं बोला। कौन सी, हमें जानकारी नहीं थी ना। अरे आपने अरे हमें जानकारी जब नहीं थी हमें। कि अवैध करेंसी पे आप लोगों अरे उसे दो। आपके पास जो ये एडीएम एफआर का ऑर्डर आया, जैसे आप कह रहे हैं डीएम साहब को हमने गुमराह कर दिया, आप एक बात कह रहे हैं ना, हाँ, है ना? तो इस एडीएम एफआर वाले ऑर्डर पे आप स्टे ले आइए। डीएम साहब ने आदेश, बहुत आसान है। डीएम साहब ने अपने आदेश में लिखा है बात कि अगर बैंक कोई बात छिपाता है तो बैंक अगर कोई बात छिपाता है वो स्वयं जिम्मेदार होगा। डीएम साहब ने लिखा है आदेश में। हमको आपको वही कह हमने जो हमने जो हमने जो आवेदन भेजा है वो डीएम साहब को दिखाया आपने, जो हमने आवेदन किया है। जो अवैध करेंसी दी गई है, कौन सी अवैध करेंसी मिली थी आपको? वो तो अभी जमा होगा, मुकदमा लिखा बैंक पर, कोई समस्या नहीं है। अरे मुकदमे के लिए तो हमने एफआईआर की कॉपी दी हुई है थाने को। कौन सी करेंसी? सारी करेंसी जितनी भी चल रही है वो सब नकली करेंसी चल रही है देश में। सारी करेंसी नकली है। ट्रांजैक्शन हुई तो पैसा नकली कैसे हो गया? बता दो, अकाउंट में पैसा आने के बाद नकली कैसे हो गया? पूरे भारत में नकली करेंसी चल रही है, अवैध करेंसी है। जो हमें नहीं आया, ये रहा जो दिया था डीएम साहब को नोटिस है आपकी तरफ से। हमारे तरफ से नहीं आते। आप मुझे ये मत दिखाइए, आप मुझे एक्ट दिखाइए सरफेसी जिसमें लिखा हुआ है कि बोरोवर को बुलाया जाए। ये डीएम साहब का नोटिस है। बाबूजी मैं वही कह रहा हूँ आपसे, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, आप मुझे मैं भी तो वही आप ये कहते कह रहे हो ये उसमें नहीं है। मैं वो डीएम आई जो आईएएस बैठा है वो पागल है, ये नोटिस दे रहा है दूसरी पार्टी को देने के लिए। वो उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स होती है। हम को मना कर रहे हैं। मैं आपको वही कह रहा हूँ, आप एक बार अंदर से सरफेसी ले आइए और मुझे दिखा दीजिए बेटा ये प्रोविजन यहाँ लिखा हुआ है, मैं उल्टे पाँव चला जाऊंगा। अरे हम ये कह रहे हैं हमने आवेदन भेज रखा बैंक में, अगर हम पैसे देने के लिए मना कर रहे हो। मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको लगता है ये ऑर्डर मेरा गलत करा लिया मैंने, आप इस पे स्टे ले आइए, मैं उल्टा चला जाऊंगा। आप प्रॉपर्टी पर कब्जा तब करेंगे जब हम पैसे ना दे रहे हो। हमने पैसे देने के लिए आवेदन भेजा बैंक में। कौन चल रहा है?